वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की मुल्क की नई कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी। कहा कि सभी सेक्टर्स के लिए नई तवानाई के साथ लॉन्च की गई नई कौमी पॉलिसी। लॉजिस्टिक कीमत को सिंगल डिजिट में लाने का किया हदफ तय। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को दिखाई हरी झंडी। दौड़ का इनेकाद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक के लिए किया गया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के 11 रोज़ा दौरे पर आज होंगे रवाना। वज़ीर ख़ारजा कसीर फ़रीक़ी और सह फ़रीक़ी मीटिंगों में करेंगे शिरकत। G4 की वज़ारती सतह के इजलास की भी करेंगे मेज़बानी। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान मुंबई के जुहू बीच पर साहिल की सबसे बड़ी सफाई मुहिम के साथ इख्तिताम पजीर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मुहिम मुल्क की 7,560 किलोमीटर तवील साहिली इलाकों में भारत के विजन 2047 को मुकम्मल करने में अहम किरदार निभाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा जोहरी निगरानी इदारा और बैनुल अक़वामी जोहरी एजेंसी ने की तस्दीक। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया जोहरी प्लांट को एक बार फिर कौमी ग्रिड से मिल रही है बिजली। गोलाबारी की वजह से तकरीबन 2 हफ्ते बाद जोहरी प्लांट को कौमी ग्रिड से भी जोड़ा गया। डूरंट कप 2022 का फाइनल मुकाबला आज पहली बार फाइनल में पहुंची मुंबई एफसी और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के दरमियान होगा खिताबी मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की नई कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की और कहा कि ये सभी शोबों के लिए नई तवानाई लेकर आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद को लॉजिस्टिक कास्ट को सिंगल डिजिट में लाने का हदफ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए लॉन्च की गई ये पॉलिसी इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस पॉलिसी को भारत की तामीर में अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत ने लॉजिस्टिक से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तरक्की पर बहुत तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से इक़्तिसादी तरक्की का सफ़र तेज होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल का औसत टर्न अराउंड 44 आवर्स 44 घंटे से अब वो घट करके 26 घंटे पर आया गया है। वाटरवेज के जरिए हम इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, इसके लिए देश में अनेकों नए वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में मदद मिले, इसके लिए देश में करीब करीब 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राजधानी दिल्ली में मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को झंडी दिखाई। इस दौड़ का इनेकाद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। सफ़र के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। 77वें अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का इस साल का मौजू एक तारीख़ी पल, आपस में वाबस्ता चैलेंजेस की तब्दीली का हल है। वज़ीर ख़ारजा 4 मुमालिक भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी के ग्रुप की वुज़रा सतह की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे।
वजीर खारजा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे जाहिर करने के लिए वजीर खारजा 24 सितंबर को एक खुसूसी प्रोग्राम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन से खिताब करेंगे, जो भारत की तरक्की को उजागर करेगा। इस प्रोग्राम को कई रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और UNDP एडमिनिस्ट्रेटर के साथ 77वें UNGA सद्र के जरिए खिताब किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, IGSA और ब्रिक्स की कसीर जहती मीटिंगों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी सह फरीकी मीटिंगों में भी हिस्सा लेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर का अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर अफसरान और अमेरिकी तिजारती दुनिया की शख्सियात के साथ भी बातचीत का प्रोग्राम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 19 से 20 सितंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दिफाई मसनूआत के वजीर जनरल मोहम्मद जकी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों वुज़रा दो तरफा दिफाई ताल्लुकात का जायजा लेंगे और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को तेज करने के लिए एक नई शुरुआत की निशानदही करेंगे। नीज दोनों ममालिक की दिफाई सनतों के दरमियान ताउन को गहरा करने पर तवज्जो भी मरकूज करेंगे। भारत और मिस्र के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दिफा मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे का मकसद भारत और मिस्र के दरमियान दिफाई ताउन और खुसूसी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मुहिम का इतवार को मुंबई के जुहू समुद्री साहिल पर खत्म हो गया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की 7,500 किलोमीटर साहिली लाइन भारत के विजन 2047 को वुसअत देने में अहम किरदार अदा करेगी। समुद्री साहिल की सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए कम इस्तेमाल किए गए समुद्री वसाइल का फायदा उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समंदर से 15,000 टन प्लास्टिक कचरे को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक इसके $1,500 मिलियन होने का इम्कान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मुहिम सरकारी महकमों में तालमेल के साथ पूरे मुल्क में नाफिज की गई है और इसमें सभी साहिली रियासतों के शहरियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे साल साहिली सफाई मुहिम चलाने की अपील की। भारतीय साहिली हिफाजती दस्ते ने मुंबई में बैनुल-अक़वामी साहिली सफाई मुहिम के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के 2,000 से ज्यादा तलबा के साथ ICG एहलकारों ने भी मुंबई के मुख्तलिफ मकामात जैसे कि जुहू, गिरगांव, वर्सोवा, उत्तान, मड मारवे, कुलाबा, बांद्रा और वल्ली में समुद्री साहिलों की सफाई की। आगे बढ़ते हैं, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ब्रितानिया की साबिक मलिका एलिजाबेथ द्वितीय की सरकारी आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची। एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूमात पीर को ब्रितानिया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे अदा की जाएंगी। 753 साल कदीम चर्च वेस्टमिनिस्टर एबे में ये आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इस चर्च में रिवायती तौर पर शाही खानदान के अफराद की शादी और आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक की मुंतकली जैसे अवाम से मुताल्लिक़ खिदमात को आधार की तस्दीक के जरिए ऑनलाइन करा दिया है। आधार की तस्दीक अपनी मर्जी से मुनहसिर होगी। वजारत ने कहा है कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की खिदमात दस्तयाब कराने से शहरियों का कीमती वक्त बचेगा और उनके काम का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा इलाकाई ट्रांसपोर्ट दफ्तर यानी कि RTO में जाने वाले लोगों की तादाद में भी कमी आएगी, जिससे कामकाज का असर बढ़ेगा। वो ऑनलाइन खिदमात जिनके लिए लोग अपनी मर्जी से आधार की तस्दीक करा सकते हैं, इनमें लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद है।
जिनमें गाड़ी चलाकर दिखाना जरूरी नहीं होगा और इस तरह की खिदमत इसमें शामिल की गई हैं। सयाहत की वजारत मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक मसाइल पर बातचीत के लिए सयाहत व सकाफ़त के वज़ीर जी किशन रेड्डी की सदारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 20 सितंबर 2022 तक रियासतों के वज़राए सयाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही है। सयाहत के वज़राए सयाहत की इस रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी वज़ीर, रियासतों और मरकज़ी इंतज़ामी इलाक़ों के वज़राए सयाहत, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटरों के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के सीनियर अफसरान और मेहमान नवाजी से मुतालिक तंजीमों के सरबराह शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ारत सयाहत की मुख्तलिफ पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सयाहत की वज़ारत के जरिए तामील शुदा मुख्तलिफ मनसूबों की अमल आवरी के जायजे के साथ साथ जंगलात की जिंदगी की सयाहत, G20 की सयाहत से मुतालिक पहलुओं जैसे दीगर मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां कोविड के मामला दुनिया भर में जारी हैं। आलमी सतह पर अब तक कोविड-19 के 61.68 करोड़ से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। कोविड ने अब तक दुनिया भर में 65.30 लाख से ज्यादा जानें तल्फ की हैं। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो शरह सेहतयाबी की 59 करोड़ 62 लाख से ज्यादा दर्ज हुई है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका कोविड से मुतासिर होने वाले ममालिक में दुनिया भर में सर फहरिस्त है। वहां कोविड केसेस की तादाद 9.74 करोड़ से ऊपर है, जबकि इस बीमारी से होने वाली अमवात की तादाद 10.78 लाख से ज्यादा है। वहीं यूरोप में फ्रांस सबसे ज्यादा कोविड से मुतासिर हुआ है। वहां 3.48 करोड़ कोविड केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि जर्मनी दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। जर्मनी में 3.26 करोड़ से ज्यादा मामला दर्ज हुए हैं और बरतानिया में अब तक 2.35 करोड़ कोविड-19 के केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं इटली में कोविड से 2.21 लाख जाने गई हैं। सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया डॉक्टर जिल बाइडन मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए हफ्ते को लंदन पहुंच गए हैं। पीर को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ होने वाली आखिरी रसूमात में तकरीबन 100 सदूर और सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि सदर बाइडन वाशिंगटन से बगैर किसी साबिक अमेरिकी सदर के साथ सफर पर रवाना हुए हैं। व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि मलिका की आखिरी रसूमात के लिए शाही दावतनामा शिरकत के लिए सिर्फ उन्हें ही मौसूल हुआ था। इतवार को बाइडन का वहां इजहार ताज़ियत का प्रोग्राम है। इसके बाद वो किंग चार्ल्स की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत से पहले विजिटर बुक में ताज़ियती पैगाम दर्ज करेंगे। बाइडन ने कहा कि मलिका एलिजाबेथ के सानेहाए इंतकाल ने उन्हें अपनी वालिदा की याद दिलाई है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियाई प्लांट को एक बार फिर से कौमी ग्रिड से बिजली मिलनी शुरू हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूक्लियाई निगरानी के इदारे बैनुल-अक़वामी जौहरी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है। गोलाबारी के सबब तकरीबन 2 हफ्ते बाद जौहरी प्लांट को कौमी ग्रिड से फिर से जोड़ा गया है। IAEA का कहना है कि प्लांट की सूरत हाल में बेहतरी आई है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा है कि ज़ापोरिजिया जौहरी प्लांट में जौहरी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के शोबे की फौरी क़याम के मकसद से मुतालिक फ़रीक़ों के साथ गौर व खौस शुरू किया। और नाज़रीन, अब खबर जंगज़दा इलाके यूक्रेन से है। यूक्रेन के दोबारा कब्जे में लिए गए कब्जा एजियोम में इज्तिमाई कब्रों के इंकशाफ के चंद दिन बाद ही वहां के हंगामी कारकुनों ने एक जंगल की तदफीन की जगह से मजीद लाशें खोदना बरकरार रखा हुआ है। इससे कबल यूक्रेन ने दावा किया था कि इस मकाम पर सैकड़ों अफराद दफन हैं, जिनमें 17 यूक्रेनी फौजी भी शामिल हैं। वाज़ेह हो कि यूक्रेनी फोर्सेस ने एजियोम शहर को हाल ही में रूसी अफवाज से बाजियाब किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इज्तिमाई कब्रों के बारे में मजीद मुस्तनद मालूमात फराहम की जाती है। इस सिलसिले में यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि शुमाल मशरक़ी शहर एजियोम के करीब जंगल में उन्हें इज्तिमाई कब्रें मिली हैं।
इस इलाके पर रूसी अफवाज का कब्जा था और चंद रोज कबल ही यूक्रेन की अफवाज ने इसे दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में मुल्क से अपने खिताब में इज्तिमाई कब्रों के मकाम की दरियाफ्त का इंकशाफ किया था। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि हकीकत में क्या हो रहा है और रूसी कब्जे की वजह से जो कुछ भी हुआ है वो दुनिया देखे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के बाद मॉस्को ने खार्किव के एजियोम और दीगर इलाकों से अपनी फौज को पीछे हटा लिया था, जिसकी वजह से हजारों रूसी फौजियों को यहाँ का खित्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी अफवाज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो एजियोम में शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेनी एजियोम में बरामद होने वाली लाशों का जायजा ले रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खत्ते में नए शवाहिद मिले हैं जिनसे साबित होता है कि इज्तिमाई कब्र के मकाम पर दफन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अपने खिताब के दौरान यूक्रेन के सदर ने बताया कि मुख्तलिफ शहरियों और कस्बों में 10 से जायद टॉर्चर चैम्बर्स दरियाफ्त हुए हैं और जिन्हें खार्किव के इलाके में रूसी अफवाज से दोबारा छीन लिया गया है। यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर की वजारत ने मुत्तला किया है कि तकरीबन 30,000 टन गंदुम लेकर एक बहरी जहाज मुल्क की चोरनोमुर्स बहरे अस्वद की बंदरगाह से इथोपिया के लिए रवाना हो गया है। वजारत ने हफ्ते को एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर इकारिया एंजल जहाज पर गल्ला लदा हुआ है। काबिल जिक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से ये तीसरा जहाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में मॉस्को और कीव के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत जुलाई के आखिर में बहराए अस्वद की 3 बंदरगाहों को फिर से बहाल कर दिया गया था। और नेटो मिलिट्री कमेटी के सरबराह एडमिरल रॉब बावर ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड के बाहमी इत्तेहाद से रूस के साथ एक और सरहद बनाने वाले इत्तेहाद को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक बहराए बाल्टिक के इलाके की सलामती में इजाफा करेंगे और इस इत्तेहाद को मजीद तक़वियत देंगे। इस मौके पर एडमिरल ने हमलावर रूसी अफवाज के खिलाफ यूक्रेन की जारी जमीनी जंग की हिमायत के अज़्म का भी अदा किया। उन्होंने कहा है कि नेटो के लिए बेहतर है कि हमें एक इत्तेहाद के तौर पर दिफा के लिए इजाफी इलाका मिलता है और हमें रूस के साथ एक लंबी सरहद भी मिलती है, लेकिन हमें फिनलैंड और स्वीडन की मुसल्लह अफवाज की अक्सरी क़ुव्वत भी मिल रही है जो बेहतरीन सलाहियत की हामिल है। रूस से मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं कि फिनलैंड और स्वीडन का इत्तेहाद सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारा दरहकीकत रूस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। गाय के गोबर से नए नए तजर्बात हो रहे हैं और नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गोबर से दिए और दीगर मसनूआत तैयार की जा रही हैं। नीज़ तैयार की जाने वाली मसनूआत किस कदर माहौल दोस्त हैं और इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। हम पहले ही गाय के गोबर का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं, लेकिन अब इससे दिलकश मूर्तियां और दीप बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये लोग गाय के गोबर से खूबसूरत गणेश और दीप बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। साहिवाल, थारपारकर और गिर की मकामी गाय की नस्लों के गोबर से बनाए गए ये नमूने न सिर्फ माहौल दोस्त होंगे, बल्कि अगर मूर्ति को पानी में डुबो दिया जाए तो पानी को नुकसान पहुंचने के बजाय आबी नबातात को खाद की शक्ल में फायदा भी मिलेगा। इन अशिया को इस्तेमाल के बाद गमलों में डालने से पौधे को खाद मिलेगी। गाय के गोबर से बनाए गए नमूने विसर्जन के बाद 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। पानी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गांव वालों के इस इकदाम को करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। यहाँ खवातीन को मुजस्मा साजी की तरबियत दी जा रही है ताकि वो खुद कफील बन सकें। इन उत्पादों को केवल गोमय का बनाकर बेचने के पीछे एक ये भी राज है
कि अगर हम गणेश जी की प्लेन मूर्ति बच्चों को या जो महिलाएं घर में गृहिणी हैं वो उनको देते हैं और वो उस पर अपना थोड़ा कलाकारी और नेचुरल रंगों से अपना कोई कार्य करती हैं, तो अगर वो मूर्ति 100 रुपये की खरीदते हैं तो उसको 200, 250, 300 रुपये की मार्केटिंग करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकती है। इन नमूनों को चूने, हल्दी और गेरू से रंगा गया है। इसका डिब्बा भी गत्ते से बना हुआ है। जब हम लाइटनिंग करते हैं, जब हम कोई फंक्शन करते हैं, उसमें कैंडल जलाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स देते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन होता है, हमें वहाँ पे गर्मी फील होती है, ह्यूमिडिटी फील होती है। तो इसके लिए हमने गोमे निर्मित उत्पाद में दिए बनाए अलग अलग डिज़ाइन के। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के मौके पर अगर कोई कुनबा 11 दीपों को जलाता है तो हर दीप को बनाने में 20 ग्राम मिट्टी का इस्तेमाल होता है। 11 करोड़ दीपों के लिए 22,000 क्विंटल मिट्टी की जरूरत दरकार है। 1 क्विंटल मिट्टी को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाने के लिए लकड़ी के ईंधन की मिकदार 553 किलोग्राम है। 22,000 क्विंटल मिट्टी को पकाने के लिए 1,21,660 क्विंटल ईंधन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हजारों दरख्तों को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लकड़ी की कीमत भी महंगी है। 1 क्विंटल लकड़ी जलाने पर 175 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। गोबर से तैयार दिए को जरखेज मिट्टी और ईंधन की लकड़ी की जरूरत नहीं होती। इस्तेमाल के बाद गोबर की मसनूआत को गमलों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गाय के गोबर की तमाम मसनूआत पानी में आसानी से घुल जाती हैं। रश्मि शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और खेल की खबरों की बात करें तो डूरंड कप 2022 में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु FC का मुकाबला मुंबई FC से होगा। दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है। बेंगलुरु FC ने दिलचस्प सेमीफाइनल में हैदराबाद FC को 1-0 से हराने में कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब मुंबई FC के मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में दाखिल हुई। ग्रुप B में मुंबई FC ने 4 मैचों में 2 जीतकर 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ 7 पॉइंट लेकर आला मकाम हासिल किया है। दूसरी जानिब बेंगलुरु FC ने ग्रुप A में 2 जीत और 2 ड्रॉ के साथ दूसरा मकाम हासिल किया था। वो मुकाबले के मौजूदा सेशन में अब तक नॉट आउट हैं। चेक जमहूरिया की टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रोहीटुरोवा चेन्नई ओपन 2022 के खवातीन के सिंगल्स टाइटल मैच में पोलैंड की मगडालेना से टकराएंगी। शनिचर को खेले गए सेमीफाइनल मैच में 17 साला लिंडा ने फ्रेंच ओपन की सेमीफाइनलिस्ट नादिया को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। इसके अलावा दूसरे सेमीफाइनल में ब्रितानवी टेनिस खिलाड़ी कैटी स्वान से वॉक ओवर मिलने के बाद मैगडालेना को फाइनल में जगह मिल गई है। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आलमी चैंपियनशिप में 1 चांदी और 2 कांसे का तमगा जीतने वाले भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया सर्बिया के बेलग्राद में जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। शनिचर को खेले गए 65 किलोग्राम जुमरे के क्वार्टर फाइनल मैच में बजरंग को तकनीकी बढ़तरी की बुनियाद पर 10-0 से शिकस्त दी गई। ताहम बजरंग के पास तमगा जीतने का एक और मौका है। अगर अमेरिकी रेसलर फाइनल में पहुंच जाते हैं तो बजरंग को इसमें कांसे का तमगा जीतने का मौका मिल सकता है। और भारतीय पैरा एथलेटिक फातिमा खातून ने 6वीं बैनुल-अक़वामी पैरा एथलेटिक्स टीम में 2 तमगे अपने नाम करते हुए 2024 पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुमाली अफ्रीका के मोरक्को में मुनक़िद इस मुकाबले में फातिमा ने चक्का फेंकने में कांसे का तमगा अपने नाम किया, जबकि भाला फेंक मुकाबले में उन्हें चौथा मकाम हासिल हुआ है। मुकाबले में 2 तमगे जीतने वाली फातिमा ने आलमी चैंपियनशिप 2023 गेम्स में भी अपनी जगह मुकर्रर कर ली है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।